श्री मोदी के मॉरिशस दौरे की। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीएम शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी के खाते में किसी भी देश की तरफ से दिए गए सम्मान की संख्या 21 हो गई है। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को भारतीय मूल के सर शिवसागर रामगुलाम की अगुवाई में ब्रिटिश से अगुवाई मिली। इसलिए इस दिन को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि इस बार पीएम मोदी को बुलाया गया था। इस समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने हिस्सा लिया। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच सुबह द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए हैं। पीएम मोदी और मॉरिशस पीएम ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के 57वें स्वतंत्रता दिवस पर शामिल होकर उन्हें सम्मानित किया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर क्या कहा, सुनवाते हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। आरबीआई और मॉरिशस के केंद्रीय बैंक के बीच समझौता हुआ है। व्यापार में दोनों देशों के करेंसी का इस्तेमाल होगा। दोनों देश के व्यापार में डॉलर की निर्भरता घटेगी। वाटर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल हेल्प, मॉरिशस सरकार और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है। एसबीआई मॉरिशस को कर्ज उपलब्ध करवाएगा। मॉरिशस विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा संस्थान के बीच समझौता हुआ है। मॉरिशस के राजनयिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच समझौता हुआ है। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग करेंगे। मॉरिशस वित्तीय अपराध आयोग ईडी के बीच समझौता। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे वित्तीय अपराधों की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग। मॉरिशस के उद्योग मंत्रालय और भारत में एमएसएमई मंत्रालय में समझौता। स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और व्यापारियों के विकास में सहयोग। प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग। मॉरिशस के लोक सेवा मंत्रालय और भारत के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बीच समझौता हुआ है। मॉरिशस के सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। समुद्री शोध और सूचना साझा करना। मॉरिशस के समुद्री विभाग और भारत के महासागर सेवा केंद्र के बीच समझौता। समुद्री विज्ञान, मौसम और समुद्र से जुड़ी जानकारियों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने कल इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया था। इस दौरान उनका भोजपुरी अंदाज भी नजर आया था। उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की थी, क्योंकि मॉरिशस का बिहार से गहरा कनेक्शन है। पहले आपको पीएम का भोजपुरी अंदाज सुनाते हैं, फिर मॉरिशस से बिहार के कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे। आप लोग ठीक हो जाना। आज हमके मॉरिशस के धरती पर आप लोगन के बीच आके बहुत खुशी होत बात है। हम आप सबके प्रणाम करत है। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में अपनेपन का एहसास है।
मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के नजदीक बसा है, जहां की आबादी 12 लाख से ज्यादा है, जिसमें 70% लोग भारतीय मूल के हैं और मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू हैं। मॉरिशस अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है, जिसकी मुख्य भाषा तो मॉरिशन क्रियोल है, लेकिन भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का चलन यहां आम है। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम बिहार के भोजपुर जिले के थे। इतना ही नहीं, मॉरिशस से बिहार का 18वीं सदी से खास रिश्ता है। उस समय अंग्रेजों को चाय और कॉफी का चस्का लग गया था, जिसमें शक्कर भी इस्तेमाल होती थी। उस वक्त शक्कर का उत्पादन कैरिबियन आइलैंड यानी मॉरिशस और उसके आसपास के द्वीपों में होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कैरिबियन द्वीपों पर गन्ने की खेती बढ़ा दी, जिसके लिए भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया जाने लगा। 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से एटलस नाम के जहाज से 36 मजदूरों को मॉरिशस रवाना किया गया। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और कोलकाता में काम करते थे। 53 दिन के सफर के बाद वो 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंचे, जिसके बाद 1834 से 1910 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को भारत से मॉरिशस भेजा गया, जिसमें ज्यादातर बिहार के रहने वाले थे। धीरे धीरे वो वहीं बस गए। उनकी अगली पीढ़ियों ने भी मॉरिशस को ही